हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी, उसका कोई परिवार नहीं था, नहीं तो उसका पुत्र और पुत्री, उसका संसार में कोई भी नहीं था। बुढ़िया प्रतिदिन मांगती खाती थी और अपना जीवन बिताती थी, लेकिन बुढ़िया जो मांगती थी उसमें से मुट्ठी भर अनाज अलग कर देती थी प्रतिदिन, और मुट्ठी भर अनाज अलग करके, और प्रतिदिन सवेरा होता था तो दिन भर मांगती थी, शाम में आती थी, भोजन बनाती थी और खाती थी, आराम करती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, जब सवेरा होता था तो मुट्ठी भर अनाज के जाकर भोजन बनाती थी भगवान महादेव के मंदिर में, और भगवान के मंदिर में जाके खीर का भोग लगाती थी। खीर का भोग लगाती थी और भोग लगा के और आंख मूंदती थी और कहती थी कि हे भगवान, हे महादेव, हे भोले दानी, मैं आपका भोग लगा दिया हूं, आप भोजन कर लीजिए, क्योंकि बड़े प्रेम से मैं आपका भोज लगाया हूं। गुरु भाई बहना, वो बुढ़िया 5 पत्तल पे मुट्ठी भर अनाज में खीर का भोग लगाती थी, और शंकर भगवान, पार्वती, गणपति, नंदी, कार्तिक, पांचों मिलकर वो भोजन कर लेते थे। भोजन करके और चले जाते थे। उसके बाद ये बुढ़िया का ध्यान टूटता था, अचानक आंख खुल जाता था। बुढ़िया का प्रतिदिन का यही काम था, लेकिन बुढ़िया का भोग लगाते किसी ने कभी देखता था नहीं। बुढ़िया इतना सवेरे जाती थी, इतना सवेरे कि सुबह होने से पहले मंदिर से लौट जाती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि मंदिर का जो पुजारी था उसको कहीं जाना था, तो उन्होंने क्या किया कि जाकर मंदिर में सोचा कि हम झट से पूजा कर लेंगे और लौट जाएंगे और मुझे जाना है। तो गुरु भाई बहना, उन्होंने देखा कि ये बुढ़िया जो मांगने वाली, भीख मांगने वाली बुढ़िया भगवान के मंदिर में क्या कर रही है। ये भगवान के मंदिर में है। गुरु भाई बहना, ये आंख मूंदे थी और भगवान इसका भोग उठा के खा गए, उसे पता भी नहीं चला। पत्ता उसी तरह रखा, उसी जगह पर रखा गया। वो जो पुजारी था, वो पुजारी गांव में जाके हल्ला कर दिया कि ये बुढ़िया को गांव से निकाल दो। ये बुढ़िया जो है डायन है, बुढ़िया डायन है। रात भर भगवान के मंदिर में जाती है, गांव गांव के में घूम घूम के पता नहीं क्या करती है, रात भर पूरी रात से कर देती है। गुरु भाई बहना, गांव वाले ने सारा लोग बात मान लिए, उसका बात मान लिए और बुढ़िया को बोले कि इसे गांव से नहीं निकालना है, इसे फांसी का सजा दे देंगे, क्योंकि जितना कांड होता है ये बुढ़िया ही करती है। गुरु भाई बहना, बेचारी निर्दोष बुढ़िया, अनाथ बुढ़िया के बहुत बड़ा क्लेम लग गया कि ये बुढ़िया एक डायन है, जो कि बेचारी कुछ नहीं जानती थी। गांव के लिए ही भगवान से तब आराधना करती थी कि हे भगवान, मेरा गांव का लोग सुखी रहे, खुशी रहे। प्रतिदिन भगवान से यही आराधना करती थी।
गुरु भाई बहना सारा गांव मिलकर और बुढ़िया के फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए। बुढ़िया के फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए। जब बुढ़िया फांसी के फंदे पर चढ़ गई तो पूरा गांव धदा 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 लहरने लगा, पूरा गांव जलने लगा। अब सारा लोग क्या आवाज उठा कि गांव में आग लग गया, गांव में आग लग गया, गांव में आग लग गया। जो फांसी देने वाले थे वो देखते हैं कि अरे गांव में आग लग गया, ये बुढ़िया वहीं से जादुई अपना चला रही है, देखो फांसी पर चढ़ रही है, इसके बाद भी गांव में आग लग गया। महादेव वहां लोग प्रकट जो पानी कुआं में लेने गए, निकालने गए बुझाने के लिए, तो सारा कुआं सूख गया, पाताल सूख गया पूरा, एक बूंद पानी पीने के लिए वहां नहीं रहा। कुछ लोग बूढ़ा बुजुर्गों को ध्यान आया कि अरे वो बुढ़िया कोई गलत नहीं थी, वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, लोग अफवाह कर दिया है, देखो उसको फांसी पड़ गया है या बच रही है। लेकिन गुरु भाई बहना वो फांसी पड़ा नहीं था। भगवान जो जल्लाद लोग जो फांसी दे रहे थे तो फांसी में उसका जो भगवान का नाग था वो नाग लटका हुआ था। भगवान का नाग बुढ़िया के गले में लटक गया था और नीचे लटकने नहीं दिया। जब लोग गए हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया मरी नहीं है, बुढ़िया जीवित है। सारा लोग जो फांसी दे रहे थे तो गांव में आ गए, बुढ़िया को सूली पर से उतार दिए और उतार के और बुढ़िया को कहने लगे कुछ लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग, कि बताओ आखिर सच क्या है। तुम्हें जब फांसी देने लगे लोग तो गांव में आग लग गया, क्या तू जानती हो पूरा पाताल सूख गया। बुढ़िया बोली बेटा मुझे फांसी चाहिए, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करना, क्योंकि मेरा तो गंजन हो जाएगा, मैं इस दुनिया में रहूंगा तो। सारा लोग गोड़ हाथ पड़ने लगे, किसी का रहम हो गया, धर्म याद आ गया। गुरु भाई बहना सबसे पहले जो पुजारी था उसको पकड़ के लाया गया। बुढ़िया ने बोली जो पुजारी है और जो मुझे इस गांव से निकलवाना चाहता है उसे बुलाइए। बुलाए तो वो आया पुजारी और बोला, सारा लोग पूछे कि तूने क्या देखा था। पुजारी बोला कि मैं ही देखे थे कि बुढ़िया के आगे 5 पत्तल लगा हुआ था और बुढ़िया आंख मूंद के बैठी हुई थी। बुढ़िया बताई सारी गांव वालों के कि मैंने रोज प्रतिदिन दिन भर भीख मांगता हूं, लेकिन शाम में अपना घर आती हूं और भोजन बना के खा लेती हूं, लेकिन सवेरा होता है, सुबह होने से पहले प्रातःकाल स्नान करके, क्योंकि मैंने क्या कर्म किया वो तो मुझे पता नहीं, जो कि मेरा संतान नहीं है, मैं एक अनाथ हूं, मेरा पति विवाह हुआ और इस दुनिया से चल बसे और मैंने दूसरा विवाह नहीं किया। औरत जाति का धर्म यही होता है कि पति धर्म अपना पत्नी धर्म निभावे, अपना पति का याद में पूरा जिंदगी बिता दे। तो मैंने अपने पतिव्रता धर्म निभाया और दूसरा विवाह नहीं किया। दिन भर मांगता था जरूर, लेकिन सुबह उठ के प्रातःकाल स्नान करके और भगवान के भोग बनाकर और ले जाते थे मंदिर में और भगवान के 5 पत्तल पर भोग लगाते थे, जो कि पहले मेरे भोलेनाथ भोग जमते हैं, पार्वती, गणपति, कार्तिक, नंदी, 5 मिलकर मेरा भोग जमते हैं। बोलो तुम लोग क्या कहना चाहते हो। गुरु भाई बहना उस पुजारी जो था, पुजारी को सारा लोग मिलके गांव से निकाल दिए। गांव से निकाल दिए, बुढ़िया के हाथ पांव जोड़ने लगे, कहने लगे कि हे माता मुझसे गलती हो गया, अब ऐसा नहीं होगा,
जो कहोगे वही हम करेंगे। बुढ़िया बोली, सारा लोग मिलकर, सावन का महीना आ गया है, सारा लोग मिलकर और जितना गाय भैंस लगता है सब दूध इकट्ठा करो और दूध इकट्ठा करके भगवान का जो शिवलिंग है उसे दूध में डुबाओ, भगवान से क्षमा मांगो और भगवान के मंदिर में जागरण करो। 7 दिन 7 रात पूरा जागरण करो, तुम्हारा जो गांव है सुरक्षित हो जाएगा। गुरु भाई बहना सारी लोग उस बुढ़िया को बात मानकर और दूध जमा करके और भगवान का शिवलिंग को डुबाया दूध में और 7 रात 7 दिन लगातार भजन कीर्तन उन्होंने करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे, पूरा जागरण किए। पूरा गांव जैसे था वैसे हो गया फिर से। जो पाताल में पानी सूख गया था वो पानी वापस आ गया कुआं में और बुढ़िया का मृत्यु हो गया। बुढ़िया का मृत्यु हो गया। वहां पूरा गांव पूजा पाठ करने में रम गए, क्योंकि बुढ़िया का मृत्यु इसलिए हुआ कि कोई गांव में पूजा पाठ नहीं करते थे। एक पुजारी रख लिए थे और वही पुजारी करता था, जो कहते थे पुजारी बाबा वही लोग मानते थे। लेकिन जब बुढ़िया बताई कि पूजा पाठ एक पुजारी का लिखा हुआ नहीं है, जो चाहेंगे वही मंदिर में पूजा कर सकते हैं, तो सारा लोग मिलकर पूजा करने लगे और सारा लोग मंदिर जाने लगे। जब मंदिर जाने लगे तो गांव का खुशहाली बढ़ गया। बुढ़िया का मृत्यु हो गया, बुढ़िया स्वर्ग वास कर गई, भगवान के प्यारा बन गई और सारा लोग अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। उस पुजारी को गांव से निकाल दिए, पुजारी अपना भटकने लगा दूसरा जगह जाके। तो गुरु भाई बहना जैसा करनी वैसा भरनी। बुढ़िया निर्दोष थी, बुढ़िया अच्छे कर्तव्य कर रही थी तो अच्छा फल मिला उसको। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोलेनाथ।